ओम शांति। आज हम 15 मई 1972 की अव्यक्त वाणी रिवाइज करेंगे। वाणी का शीर्षक है श्रेष्ठ स्थिति बनाने का साधन 3 शब्द: निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। इस मुरली को क्विक रिवाइज करने के लिए अगर हम 3 कीवर्ड लेंगे तो पूरा मुरली उसमें कवर हो जाएगा। तो पहला है, बाबा हमको कह रहे हैं पद्मा पदम भाग्यशाली। तो सचमुच हम है कैसे पद्मा पदम भाग्यशाली है? अगर हम पद्मा पदम भाग्यशाली है तो हमारा कर्तव्य भी क्या होना चाहिए? अगर हमारे पास पद्मों की कमाई है तो क्या हम उसे दूसरे को दे रहे हैं? महादानी वरदानी बनने करके दे रहे हैं? तो महादानी वरदानी आत्माओं के बाबा कर्तव्य को याद दिला रहे हैं और इससे श्रेष्ठ स्थिति को प्राप्त करने के लिए बाबा ने 3 शब्द कहे: निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। ये था फर्स्ट कीवर्ड। दूसरा, बाबा ने हमको सच्चा वैष्णव के रूप में देख रहे हैं। बाबा ने कंपेयर किया स्थूल वैष्णव कैसे हैं और हम सच्चे वैष्णव कैसे हैं। उसमें भी एक सुंदर युक्ति विधि बाबा ने बताए हैं। अगर हमारा कभी कभी न चाहे तो व्यर्थ संकल्प चल जाता है तो उसके लिए क्या करना है। तीसरा, बाबा ने हम सबको टीचर के रूप में देख रहे हैं। सही टीचर कौन है? हम पहले कैसे खुद का टीचर बन करके फिर दूसरों का टीचर बनेगा, ये भी बाबा ने बताया है। तो सबसे पहले बाबा पूछ रहे हैं कि स्वयं को पद्मा पदम भाग्यशाली समझकर हर कदम उठाते हो? एक ही लाइन में बाबा पद्मों की 2 अर्थ बताते हुए कह रहे हैं, कदम कदम पर पद्मों के समान न्यारे और प्यारेपन चलने से ही हर कदम में पद्मों की कमाई होती है। पहला क्या बोले? कदम कदम पर पद्मों के समान न्यारे और प्यारे बनकर चलने से, मतलब कमल पुष्प समान। पहला पद्मा का अर्थ हो गया। अगर कमल पुष्प समान न्यारे और प्यारे बन करके चलते हैं तो हर कदमों में पद्मों की कमाई होती है। पद्मा मतलब अरब खरब के बाद जो पद्मा होता है ना, वो पद्मा। तो बाबा कह रहे कि पद्मों की कमाई होती है। ऐसे देखेंगे ना, एक होता है अरब, अरब मतलब 100 करोड़। उसके आगे आता है खरब, खरब मतलब 100 अरब। उसके आता है नील, 1 नील मतलब 100 खरब। फिर आता है पद्मा मतलब 100 नील। अगर हम एक पद्मा मतलब 10⁻16 होता है। तो बाबा कह रहे आपके हर कदम में कितने कमाई होती है। देखो, तो ऐसे श्रेष्ठ आत्मा बनी हो। सेंटेंस में बाबा कहे कि एक कदमों में पद्मों तो कितने खजानों के मालिक हो गए। मतलब एक स्टेप में अगर 10⁻16 है तो हम कितने खजानों के मालिक। तो ये भी थोड़ा इंट्रोस्पेक्ट करने की बात है। बाबा ने क्या बोलना चाह रहे हैं? क्या सचमुच हमारे रिसोर्स के लिए इतना वैल्यू है? क्या सचमुच हम इतना कमाई कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तो क्या हमें उसका अनुभव है, उसका नशा है? ये थोड़ा पूछने की बात है। ऐसे अपने को अविनाशी धनवान व संपत्तिवान और अति न्यारे और अति प्यारे अनुभव करते हो। बाबा कर अगर इसी समय पद्मा पदमपति बन जाते हो और संपत्तिवान बन जाते हो तो सारे कल्प में भी बन जाते हो, क्योंकि आधा कल्प विश्व के राज्य के, अखंड राज्य के, निर्विघ्न राज्य के अधिकारी बनते हो और फिर आधा कल्प भक्त लोग आपकी स्थिति के गुणगान करते हैं। तो सारा कल्प प्रैक्टिकल में या यादगार रूप में सदा संपत्तिवान, शक्तिवान, गुणवान और वरदानी मूर्त बन जाते हो। इसलिए बाबा कहे, जब एक कदम भी उठाते हो व एक संकल्प भी करते हो तो ऐसे स्मृति में रहते हुए, ऐसे अपने श्रेष्ठ स्वरूप में स्थित होते हुए चलते हो। बाबा ने प्रश्न पूछे, मतलब पद्मों की बाबा ने भक्तों को बताते पूछ रहे कि क्या हमको ऐसी स्मृति रहती है हर संकल्प में, हर कदम में? जैसे बाबा कहे, जैसे कोई हद का राजा अपनी राजधानी के तरफ देखेंगे तो किसी स्थिति और दृष्टि में देखेंगे? यह मेरी सारी प्रजा है, बच्चों के समान है। तो ऐसे ही आप लोग जब अभी सृष्टि के तरफ देखते हो
वह किसी भी आत्मा के प्रति नजर जाती है तो क्या समझ करके देखते हो? ऐसे समझ कर देखते हो कि यह हमारा विश्व जिसके हम मालिक थे वह आज क्या बन गया है, और अभी हम विश्व के मालिक के बालक फिर से विश्व को मालामाल बना रहे हैं, संपत्तिवान बना रहे हैं, सदा सुखदाई बना रहे हैं। तो इसी नशे में स्थित होकर के उसी रूप से, उसी वृत्ति से, उसी दृष्टि से हर आत्मा को देखते हो? बाबा पूछ रहे हैं। इसलिए आगे बाबा कहे कि जब भी कोई आत्मा को देखो ना तो वृत्ति यह रखनी चाहिए कि इन सभी आत्माओं के प्रति बाप ने हमें वरदानी और महादानी निमित्त बनाया है। फिर बाबा ने उसी स्मृति को जागृत करा है। वरदानी व महादानी की वृत्ति से देखने से कोई भी आत्मा को वरदान व महादान से वंचित नहीं छोड़ेंगे। अगर हमारी स्मृति रहेगी कि मैं वरदानी महादानी हूँ और उसी दृष्टि से देखेंगे तो उस आत्मा को जरूर कुछ ना कुछ प्राप्त होगा। इसलिए बाबा कहे जो महादानी व वरदानी होते हैं ना, उनके सामने कोई भी आएगा तो उस आत्मा के प्रति कुछ ना कुछ बन करके देंगे जरूर, कोई को भी खाली नहीं भेजेंगे। तो ऐसी वृत्ति रखने से कोई भी आत्मा आप लोगों के सामने आने से खाली हाथ नहीं जाएगी, कुछ ना कुछ लेकर ही जाएगी। तो ऐसे अपने को समझकर हर आत्मा को देखते हो? बाबा पूछ रहे हैं। बाबा कहे तुम दाता के बच्चे हो ना, तो जैसे बाप के पास कोई आए खाली हाथ नहीं जाए, तो ऐसे आप भी फॉलो फादर करो। बाबा ने और एक सुंदर एग्जाम्पल देते हैं कि जैसे स्थूल रीति से हमारे पास कोई आता है ना, हम उसको सौगात तो जरूर देते हैं, क्योंकि ब्राह्मण परिवार का रस्म भी है, रिवाज भी है कि कोई खाली हाथ ना जाए। करे स्थूल रस्म क्यों चली? सूक्ष्म कर्तव्य के साथ सहज स्मृति दिलाने के लिए यह एक सहज साधन बनाया हुआ है। इसका स्थूल अर्थ हमने जो दे रहे हैं, उसका सूक्ष्म अर्थ क्या है कि उसको हम सूक्ष्म में कुछ ना कुछ दे, उससे कुछ मिले हमसे। इसलिए बाबा का जैसे सोचते हो ना कि कोई भी स्थूल सौगात के सिवाय ना जाए, वैसे ही सदा यही लक्ष्य रखो कि कम से कम थोड़ा बहुत भी लेकर जाए। बाबा करे तब तो आपके विश्व के राज्य में वो आएंगे ना। तो ऐसे सदाचारी और सदा महादानी दृष्टि, वृत्ति और कर्म से बनने वाले ही विश्व के मालिक बनते हैं। तो सदा ऐसी स्थिति में अर्थात सदा संपत्तिवान समझकर चले, इसके लिए 3 शब्द याद रखना है। हम सदा संपत्तिवान बनकर के सबको देते जाए, इसके लिए बाबा ने 3 शब्द याद करा रहे। सदा निराकारी, अलंकारी और कल्याणकारी। बाबा करे अगर 3 शब्द याद रहे तो सदा अपनी श्रेष्ठ स्थिति बना सकते हो, चाहे मनसा, चाहे कर्मणा, चाहे सेवा में, तीनों ही स्थिति में अपनी ऊंची स्थिति बना सकते हो। बाबा कहे जब भी कर्म में आते हो तो चेक करो कि सदा अलंकारी मूर्त होकर के चलते हैं। अलंकारी मूर्त देह अहंकारी नहीं होती है, मतलब उनमें स्थूल अहंकार नहीं रहेगा। अलंकार में अहंकार स्वतः खत्म हो जाते हैं। इसीलिए सदैव अपने अलंकार को देखो कि स्वदर्शन चक्र चल रहा है। इधर बाबा स्वदर्शन चक्र जब हम फिराते हैं ना, उसी को हमारे अलंकारी स्वरूप कहें। अगर सदा स्वदर्शन चक्र चलता रहेगा तो जो अनेक प्रकार की माया के विघ्नों के चक्र में आते हैं ना, वह नहीं आएंगे, तो माया से सहज बच जाएंगे। इसलिए बाबा कहे सदैव चेक करो कि स्वदर्शन चक्र चल रहा है। इसलिए बाबा ने हमको होमवर्क दिया ना कि कम से कम दिन में 8 बार हम चक्र घुमाएं, 5 स्वरूप को याद करें। फिर बाबा करे अगर कोई भी प्रकार का अलंकार नहीं, अर्थात सर्वशक्तियों में किसी भी शक्ति की कमी हो जाती है, और जब सर्वशक्तियों नहीं तो सर्व विघ्नों से व सर्व कमजोरियों से भी मुक्ति नहीं। अगर कोई भी बात में, चाहे विघ्नों से, चाहे अपने पुराने संस्कार से, चाहे सेवा में कोई भी असफलता के कारण बनता है और उस कारण के बस कोई न कोई विघ्न के अंदर आ जाते हैं, तो समझना चाहिए मुक्ति न मिलने का कारण शक्ति की कमी है।
इसलिए बाबा कहे अगर विघ्नों से मुक्ति चाहते हो तो शक्ति को धारण करो, अर्थात अलंकारी रूप होकर के चलो, अर्थात स्वदर्शन चक्र फिराते चलो। आगे बाबा कह रहे अगर इन अलंकारों को सदा धारण करते रहोगे तो सदा अपने को वैष्णव समझेंगे। बाबा वैष्णव की परिभाषा समझा रहे हैं कि भविष्य में तो विष्णुवंशी बनेंगे, लेकिन अभी वैष्णव बनेंगे तब तो फिर विष्णुवंशी बनेंगे ना, विष्णु के राज्य में आएंगे ना। तो वैष्णव अर्थात कोई भी म्लेच्छ चीज को टच नहीं करने वाला। जैसे आजकल के वैष्णव तो स्थूल तामसी चीज से वैष्णव है ना, मतलब जो नॉनवेज वगैरह टच ही नहीं करते, खाते नहीं है। लेकिन आप जो श्रेष्ठ आत्माएं हो वह सदैव वैष्णव अर्थात तमोगुणी संकल्प व तमोगुणी संस्कार को भी टच नहीं कर सकते हो। कितना इंपॉर्टेंट, हम कोई भी तमोगुणी संकल्प व संस्कार को टच भी नहीं कर सकते। टच किया तो वैष्णव नहीं। और जो वैष्णव नहीं बनते हैं वह विष्णु के राज्य में विश्व के मालिक नहीं बन सकते हैं। वैष्णव नहीं बनेंगे तो विष्णु के राज्य में हमको एंट्री नहीं मिलेगा, फिर विश्व के मालिक नहीं बन सकते हैं। ये बाबा करे वैष्णव कुल के जो होते हैं ना, वो कोई भी म्लेच्छ चीज को कभी अपने से टच करने भी नहीं देते हैं, म्लेच्छ से किनारा करते हैं। वह तो हो गई स्थूल की बात। लेकिन जो सच्चे वैष्णव बनते हैं वह कोई भी पुरानी बातें, पुरानी दुनिया व पुरानी दुनिया के कोई भी व्यक्ति व वैभव को भी अपनी बुद्धि से टच करने नहीं देंगे, किनारा रहेंगे। सच्चे वैष्णव को ये चेक करना है। वह कह रहे हैं कि उस वैष्णव क्या करते हैं, अगर कारण अकारण कोई टच भी कर लेते हैं ना तो वो लोग नहाते हैं। देखा होगा ना कि ऐसे कोई वैष्णव जो होता है अनटचेबल को अगर टच कर लेते जाकर के नहाते हैं, कि अपने को शुद्ध करने का प्रयत्न करते हैं। तो वो तो हो गया स्थूल की बात। तो बाबा कह रहे अगर इसी प्रकार अपने कमजोरी के कारण कोई भी पुराने तमोगुणी संस्कार व संकल्प से भी टच करते हो, विशेष रूप से हमें ज्ञान स्नान करना चाहिए। बाई चांस ऐसे हो गया तो क्या करना है, ज्ञान स्नान करना चाहिए। विधि बता रहे बाबा, अर्थात बुद्धि में विशेष रूप से बाप की याद अथवा बाप से रोहरियान करना चाहिए। तो इससे क्या होगा, वो तमोगुणी संस्कार फिर कभी टच नहीं करेंगे, शुद्ध बन जाएंगे। इसलिए बाबा करे इतनी पावर होनी चाहिए जो कोई भी चीज को टच न करे। बाबा कहते अगर कोई पावरफुल होते हैं ना तो उनके सामने कमजोर एक शब्द भी नहीं बोल सकता है, सामने आ भी नहीं सकता है। अज्ञान में रोब के आगे जो होता है ना कोई नहीं आ सकता है। जिसके अंदर रोब होता है ना उसको सब डरते, कोई कुछ नहीं बोलते, उसके पास जाते नहीं। बाबा कहते वो हो गया अज्ञान में। यहाँ क्या है, हमारे पास है रूहाब, उनके पास रोब, हमारे पास रूहाब। तो रोब को रूहानियत में चेंज करो तो फिर कोई की ताकत नहीं है जो टच कर सके। माया या कोई भी तमोगुणी संस्कार विकार हमको टच ही नहीं कर सके। जैसे भविष्य में आप सभी के आगे प्रकृति दासी बन जाएगी ना, यही तो संपूर्ण स्टेज है ना। जब आप प्रकृति दासी बन सकती है तो क्या पुराने संस्कार को दासी नहीं बना सकते हो? फिर बाबा करे जैसे दासी क्या करती है, सदा जी हजूर जी हाजिर करती है ना, तो यह कमजोरियां भी जी हाजुर कर खड़ी होंगी, टच नहीं करेंगी। तो ऐसी स्थिति सदा काल के लिए बना रहे हो, बाबा पूछ रहे। आगे बाबा कह रहे हम सबको टीचर के रूप में देख रहे हैं। बाबा कह रहे टीचर की कमाल यह है जो सभी को टीचर बनाए। तो आप टीचर नहीं हो क्या, पूछ रहे। अपने आपके आप टीचर बने हो तो रिजल्ट को नहीं जानते हो क्या? यही तो बाप समान बनाने का कर्तव्य करना है ना। टीचर अगर टीचर ना बनाए तो टीचर ही क्या है? तो हम सभी तो टीचर है ना। अगर अपने आप के टीचर बन करके नहीं चलेंगे तो संपूर्ण स्टेज को पा नहीं सकेंगे। तो एक बहुत बड़ी बात है कि स्वयं ही स्वयं का टीचर बन करके चलना। जो अपने टीचर नहीं बनते हैं वह कमजोर होते हैं। सदैव यह देखो कि जो हम लोगों की महिमा गाई जाती है ना, ऐसी महिमा योग्य हम बने हैं। जैसे हमारा महिमा है ना कि मर्यादा पुरुषोत्तम संपूर्ण निर्विकारी सर्वगुण संपन्न संपूर्ण अहिंसक। तो बाबा कह रहे यह महिमा पूरी प्रैक्टिकल में है क्या?
अगर कोई भी कमी हो तो उसको भरने से महिमा योग्य बन जाएंगे। चेक करेंगे और कमियों को भरते जाएंगे। तो सदा ऐसे सदा और सच्चे वैष्णव बनने वाले लकीएस्ट और हाईएस्ट बच्चों को नमस्ते। तो ऐसे हमें हाईएस्ट, लकीएस्ट, होली हंस और पद्मा पदम भाग्यशाली बनाने वाले बाप दादा को भी याद, प्यार और नमस्ते। तो आज सारा दिन हमें होमवर्क लेंगे कि हमारे हर कदम में, हर श्वास में पद्मों की कमाई हो रही, 10⁻16 टाइम्स कमाई है। तो कितना अलर्ट और अटेंशन रखेंगे। और जैसे बाबा बोले ना, हम वैष्णव है, कोई भी म्लेच्छ यानी पुराने संस्कार, कमजोरी संस्कार या संकल्प को टच ही नहीं कर सकेंगे। तो इसका भी अटेंशन रखेंगे। अगर बाई चांस कारण अकारण टच हो जाता है तो बाबा ने जो विधि बताया कि ज्ञान स्नान करेंगे, बाबा से रूहरियान करेंगे, इसी विधि को जरूर अपनाएंगे। अच्छा जी, ओम शांति। शुक्रिया बाबा।